चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग मैकबेथ में एक्ट 3 सीन 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे इसके पहले तक, ठीक है, एक्ट 1 2 3 में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से थ्री विचेस ने आया, प्रिडिक्शन क्या, मैकबेथ राजा बना, ठीक है, वो डंकन को मारा, ठीक है, बहुत सारे डिटेल्स हम लोग देखे थे। इस सीन में इमीडिएटली डंकन के मर्डर वाला सीन के बाद में, ठीक है, यहां पे बैंको हम लोगों के सामने हाजिर होता है। एक्ट 3 सीन 1 में बैंको शुरुआत में हाजिर होता है। बैंको बोल रहा है, वो तो ट्रस्ट नहीं करता है ना, एग्जैक्टली वो देख रहा है कि मैकबेथ जो है उसको थेन ऑफ ग्लैमिस तो था ही, वो पहले से थ्री विचेस मिलने से पहले ही वो थेन ऑफ ग्लैमिस था। उसके बाद अचानक से थ्री विचेस मिलने के बाद उसको थेन ऑफ कॉर्डर का पोस्ट भी उसको मिल गया। अब जाके राजा अचानक से उसको मर्डर हो गया, वो भी मैकबेथ के घर में। और मैकबेथ जो है ही वॉज इलेक्टेड द किंग, ठीक है, क्योंकि डंकन का जो दो बेटा था, ठीक है, मैल्कम और डोनाल्ड बायन, वो लोग छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, तब जाके मैकबेथ को यहां पे राजा बना दिया गया। ठीक है, और मैकबेथ बार बार बैंको को बोल रहा था कि बैंको अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो थोड़ा सा बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मे बी इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है, हम लोग दोनों ही इसमें फायदा ले सकते हैं। ठीक है, फायदा हो सकता है दोनों का। अब जब डंकन मर गया, अब जब मैकबेथ को किंग इलेक्ट कर लिया गया, तब बैंको बोलता है, देखिए, thou hast it now, King Cawdor Glamis, all as the weird woman promised. I fear thou playedest most foully for it. तो बैंको जो है वो बोलता है कि मैकबेथ, अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, ठीक है, यू हैव गॉट इट ऑल, तुम राजा भी बन गए हो, तुम्हारे पास थेन ऑफ कॉर्डर का पोजीशन भी आ गया था, थेन ऑफ ग्लैमिस तो तुम थे ही, तुम्हारे पास अभी सब कुछ है। जस्ट लाइक द वियर्ड वुमन, वियर्ड वुमन मतलब यहां पे रेफरिंग टू द थ्री विचेस, द सिस्टर्स ऑफ फेट। ठीक है, जिस तरीके से वो लोग प्रॉमिस किए थे, वो लोग का प्रॉमिस फुलफिल हुआ। एंड आई बिलीव दैट यू हैव प्लेड मोस्ट फाउलली फॉर इट। प्लेड मोस्ट फाउलली फॉर इट मतलब कि मैकबेथ, तुमने जरूर कुछ ऐसा काम किया जिसके वजह से ये सब तुमको हासिल हुआ। देखिए, थेन ऑफ ग्लैमिस जब वो बना था, वो कोई खराब काम तो नहीं किया था। उसका फादर के डेथ के बाद ही उसको थेन ऑफ ग्लैमिस मिला था ना, इट वाज अ हेरिडिटरी पोस्ट। ठीक है, थेन ऑफ कॉर्डर उसको कैसे मिला? क्योंकि उसने राजा को डिफेंड किया था ना। ठीक है, किंग ऑफ नॉर्वे, स्वीनो, ठीक है, फिर मैकडोवर्ल्ड, ठीक है, ये लोग सब आके, और जो लास्ट थेन ऑफ कॉर्डर जो था, वो लोग मिलके तो डंकन को अटैक किए थे ना। तो मैकबेथ ने उन लोगों को हरा के तब जाके उसको थेन ऑफ कॉर्डर का पोजीशन मिला था। तो थेन ऑफ कॉर्डर जो है वो इज्जत से ही बना था। ही गॉट दैट पोजीशन बाय हिज ओन हार्ड वर्क एंड लॉयल्टी। लेकिन राजा बनने का जो चीज था, ठीक है, वो राजा कैसे बना? वो डंकन को तो मार के बना ना। ठीक है, तो बैंको शक करने लग चुका है उसके ऊपर। ठीक है, बोलता है कि तुम कुछ खराब काम किए, तुम जरूर इसको इन्फ्लुएंस किए, जिसके वजह से तुमको सब कुछ मिल गया। Yet it was said, it should not stand in thy posterity, but that myself should be the root and father of many kings. तो वो बोलता है कि थ्री विचेस ने ये बात बोली थी कि तुम राजा बनोगे मैकबेथ, लेकिन तुम्हारा राजा का लीनियज जो है वो नहीं चलने वाला। मतलब तुम्हारा बच्चे लोग, मैकबेथ के बच्चे लोग राजा नहीं बनेंगे। थ्री विचेस ने क्या बोला था? थ्री विचेस ने ये बोला था कि बैंको, तुम्हारे बच्चे लोग राजा बनेंगे और उनके बच्चे लोग राजा बनेंगे। थ्री विचेस ने ये बात बोला था। तो वो बोलता है कि इट वाज सेड दैट राजा के पास, माने मैकबेथ के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनने वाला। बैंको का बेटा, बैंको खुद राजा नहीं बनेगा, बैंको का बेटा लोग राजा बनेगा। इफ देयर कम ट्रूथ फ्रॉम देम एज अपॉन दी मैकबेथ, देयर स्पीचेस शाइन, why by the verities on thee made good, may they not be my oracles as well, and set me up in hope, but hush no more. तो बोलता है कि अगर थ्री विचेस का बात अगर तुम्हारे लिए सच हुआ मैकबेथ, ठीक है, तो मेरे लिए भी तो सच हो ही सकता है। देयर स्पीचेस शाइन, तुम्हारे ऊपर जिस तरीके से उन लोगों का बात जो है वो सही प्रूव हुआ, वो तो मेरे लिए भी तो हो सकता है। And will that not make me hope कि मेरे फ्यूचर जनरेशन, मेरे बच्चे और उनके बच्चे जो है वो लोग राजा बनेंगे? Will that not make me hopeful?
बैंको भी अभी अपने दिमाग में सोच रहा है कि मैकबेथ के साथ अच्छा हुआ तो मेरे साथ भी अच्छा हो सकता है, मेरे बच्चों के साथ भी अच्छा हो सकता है। बट हश नो मोर, बोलता है कि नहीं, इसके बारे में और सोचना नहीं चाहिए भी। ठीक है, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ वहां पे सामने आ रही है। सेनेट साउंडेड, एंटर मैकबेथ एज किंग लेडी मैकबेथ, लेनॉक्स रॉस लॉर्ड्स एंड अटेंडेंट। तो वहां पे सेनेट जो है वो बजाया गया, मैकबेथ किंग। ठीक है, जब राजा रानी लोग आते तो होता है ना कि एक म्यूजिकल बजता है, ठीक है, जस्ट टू इंडिकेट द एंट्री ऑफ रॉयल्टी। ठीक है, तो वहां पे मैकबेथ, लेनॉक्स रॉक्स रॉस लॉर्ड्स अटेंडेंट सब लोग आते हैं। मैकबेथ बोलता है, हियर इज आवर चीफ गेस्ट लेडी मैकबेथ, if he had been forgotten, it had been as a gap in our great feast and all thing unbecoming। तो मैकबेथ बोलता कि अरे ये तो यहाँ पे बैंको है। ठीक है, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि एक बड़ा सा एक फीस्ट देंगे। ठीक है, वो बोलता है कि हियर इज आवर चीफ गेस्ट, हमारा खास मेहमान तो यहीं पे ही है। लेडी मैकबेथ तब बोलती है कि अगर बैंको को हम लोग भूल जाते हैं तो हम लोगों के फीस्ट में एक बहुत बड़ा सा एक गैप हो जाता। ठीक है, बिकॉज उनका उसका प्रेजेंस होना हम लोगों के फीस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, वरना फीस्ट रख के क्या ही फायदा, ऑल थिंग वुड हैव बिकम अनबिकमिंग, सब बर्बाद हो जाता, फीस्ट खराब हो जाता अगर उसको इनवाइट नहीं करते तो। मैकबेथ बोलता है देखो दोनों बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। मैकबेथ बोलता है, tonight we hold a solemn supper sir and I'll request you your presence। तो मैकबेथ बोलता है कि सर हम लोग शाम को एक पार्टी रख रहे हैं, एक सपर रख रहे हैं, डिनर पार्टी रख रहे हैं, एंड वी होप कि आप आओगे। ठीक है, आई रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस, तुमको रहना पड़ेगा बैंको। बैंको बोलता है, लेट योर हाइनेस कमांड अपॉन मी टू द विच माई ड्यूटीज आर विथ मोस्ट इनडिसोल्यूबल टाई फॉरएवर नेट। तो वो बोलता है कि राजा को सिर्फ कमांड करना पड़ेगा, इनवाइट क्या बात है, ठीक, इतना प्यार से आप इनवाइट कर रहे हो, आप सिर्फ कमांड करो हम हाजिर हो जाएंगे, मेरा जितना भी ड्यूटीज है वो तो आप ही के लिए है। अभी तो मैकबेथ जो है वो तो बैंको का राजा बन चुका है ना, तो इसीलिए बैंको ऐसे करके बोल रहे हैं कि आप मेरे को कमांड दीजिए, यू जस्ट कमांड मी एंड आई विल डू इट। ठीक है, आई विल फॉरएवर बी इन योर लॉयल्टी, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे हमेशा के लिए। मैकबेथ पूछता है, राइड यू दिस आफ्टरनून? बैंको बोलता है, आई माय गुड लॉर्ड। तो मैकबेथ पूछता है कि तुम क्या अभी दोपहर को निकल जाओगे क्या? तो बैंको बोलता है कि हाँ सर, हम आज अभी निकल जाएंगे, इमीडिएटली निकल जाएंगे। मैकबेथ बोलता है, वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस which still have been both grave and prosperous in this day's council, but we'll take tomorrow, is it far you right? तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि अरे तुम अभी चले जाओगे, तुम्हारा तो सलाह लेना था तुमसे, आई वॉन्टेड योर गुड एडवाइस, कुछ सीरियस मैटर्स के बारे में हम लोगों को बात करना चाहिए था, हम लोग को ऐसा चीजों के बारे में बात करना चाहिए था जिससे वी विल बिकम प्रॉस्परस, हम लोग को फायदा होता, लेकिन तुम तो आज ही यहाँ पे ऐसे चले जा रहे हो। ठीक है, तो बोलता है कि ठीक है, खैर काउंसिल का मीटिंग तो हो चुका है, हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तो पूछता है कि बैंको तुम क्या बहुत दूर तक जाओगे क्या? विल यू बी गोइंग वेरी फार? बैंको बोलता है, as far my lord as will fill up the gap, fill up the time twixt this and supper। तो बैंको बोलता है कि हाँ दूर तो जाऊंगा, ठीक है, अभी से लेके शाम हो ही जाएगा, हमको वहां पे जाके काम करके वापस आने में शाम हो ही जाएगा, डिनर टाइम हो ही जाएगा तब तक। Go not my horse the better, I must become a borrower of the night for a dark hour or twain। तो बोलता है कि अगर मेरा घोड़ा थोड़ा तेजी से अगर नहीं गया, अगर वो थोड़ा स्लो अगर गया तो मुझे और रिलेट हो जा सकता है, डिनर टाइम से भी रात हो जा सकता है। ठीक है, अंधेरा हो जाएगा तब तक मैं लौटूंगा। फॉरेन कंट्रीज में तो होता है ना कि वो लोग 6-7 बजे के आसपास वो लोग डिनर कर लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। तो ये बोलता है कि अगर मेरा घोड़ा अगर जल्दी जल्दी अगर ट्रेवल नहीं किया, अगर मेरा वहां पे अगर लेट हो गया तो 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा लग ही सकता है। मैकबेथ बोलता है, फेल नॉट आवर फीस्ट। बैंको बोलता है, माय लॉर्ड आई विल नॉट। मैकबेथ बोलता है कि बैंको तुम पक्का से तुम डिनर में आना। ठीक है, तो बैंको बोलता है कि नहीं नहीं सर, हम पक्का आएंगे, हम पक्का आएंगे। प्रियांशु इतना तक क्लियर है बाबू? हाँ सर। कोई दिक्कत हो रहा है? क्या सर? कोई दिक्कत हो रहा है क्या बाबू? नहीं सर। अच्छा ठीक है, फिर देखिए मैकबेथ बोलता है, We hear our bloody cousins are bestowed in England and in Ireland,
not confessing their cruel parricide, filling their hearers with strange inventions. मैकबेथ तब बोलता है कि हम लोग का ब्लडी कजन रेफर्स टू मैल्कम और डोनाल्ड बैन, डंकन के दो बेटे, ठीक है। तो बोलता है कि वो लोग इंग्लैंड और आयरलैंड में अभी छुपे हुए हैं, ठीक है। दे आर बिस्टोर्ड इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, वहां पे छुपे हुए हैं, एंड दे आर नॉट कन्फेसिंग टू देयर क्रूएल पैरिसाइड, पैरिसाइड मतलब मर्डर ऑफ देयर फादर, ठीक है। वो लोग कन्फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और सबको उल्टा पुल्टा बात सुना रहे हैं। दे आर फिलिंग देयर हियरर्स विद स्ट्रेंज इन्वेंशन, ठीक है। बोलता है कि वो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, ठीक है। What of that tomorrow when their withdrawal, when therewithal we shall have cause of state craving us jointly. Hie you to your horse, adieu, till your return at night. Goes Fleance with you. तो बोलता है कि चलो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। कल पूरा काउंसिल रहेगा, ठीक है। वी शैल टॉक अबाउट द कॉज ऑफ स्टेट, हम लोग बहुत सारे चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तुम भी रहोगे बैंको, हम भी रहेंगे, और बाकी सब काउंसिल मेंबर्स भी रहेंगे। तुम फटाफट अभी जाओ, ठीक है। हाई टू योर हॉर्स, क्विकली गो टू योर हॉर्स एंड राइड आउट ऑफ हियर, तुम फटाफट अपना काम करके तुम फटाफट वापस आ जाओ, ठीक है। फिर वो ये भी पूछ लेता है, देखो कि फ्लिएंस तुम्हारे साथ जा रहा है क्या, गोज फ्लिएंस विथ यू। देखो वो बहुत सारा सवाल कर रहा है, ठीक है, कि तुम कहां पे जाओगे, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फ्लिएंस तुम्हारे साथ जा रहा है कि नहीं। देखो ये सब वो क्यों कर रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैकबेथ ऑलरेडी वो प्लान कर चुका है कि वो बैंको को मारेगा। हम लोग पहले के सीन में हम लोग देखे थे कि लेडी मैकबेथ जो है, ठीक है, जब उसके साथ प्लानिंग वैनिंग हो रहा था, जब वो डंकन वंकन को सब बोल दिया था, मैकबेथ बैंको को बार बार बोला था कि बैंको तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। एक सेकंड रुकिए जरा। तो वो बैंको से पूछ रहा है कि फ्लिएंस कहां तुम्हारे साथ जाएगा क्या। देखो ये सब क्यों पूछे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लान बना चुका है कि वो बैंको को रास्ते से हटाएगा, ठीक है। उसने पहले भी बैंको को बोला था कि बैंको तुमसे थोड़ा सा बात करना है 3 विचेस के बारे में, ठीक है। ऐसा हम लोगों का इंप्रूवमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, हम लोग का अच्छा हो सकता है। लेकिन बैंको ने अभी तक उसके साथ वैसे करके वो बात नहीं किया, ठीक है। अब जब जानता है कि बैंको उसको शक कर रहा है, वो डिसाइड कर लिया है कि वो उसको मार डालेगा, ठीक है। बैंको बोलता है, आई माय गुड लॉर्ड, आवर टाइम डज कॉल अपॉन अस। तो बैंको बोलता है कि हाँ सर, फ्लिएंस भी मेरे साथ जाएगा, ठीक है, वक्त हो गया हम लोग को यहां से निकलने का। मैकबेथ तब बोलता है, आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फुट, एंड सो आई डू कमेंड यू टू देयर बैक्स, फेयरवेल। बैंको एक्सिट्स। तो बैंको उसको ग्रीट करता है कि एकदम फटाफट तेजी से जाना। आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फुट, मतलब कि कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, तुम्हारा घोड़ा बहुत तेजी से जाए, ठीक है, कहीं पे कुछ दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। वो देखिए बैंको तुम जाओ, लेट मत करना, पक्का डिनर में आ जाना, ठीक है। बैंको वहां से चला जाता है। लेट एवरी मैन बी मास्टर ऑफ हिज टाइम टिल 7 एट नाइट, ठीक है। तो वो वहां पे तो बाकी सब लोग तो थे ना, ठीक है। तो मैकबेथ सबको बोलता है कि सब लोग अपना जो करना है करो अभी, ठीक है, तुम लोग जाओ अभी, जो जिसको जो करना है करो, 7 बजे हम लोग का डिनर है, तो वहां पे आ जाना। टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम वी विल अपॉन कीप आवरसेल्व्स टिल सपर टाइम अलोन, व्हाइल देन गॉड बी विथ यू। तो बोलता है कि हम लोग 7 बजे तक जो जिसको जो करना है कर सकते हो, तुम लोग जा सकते हो अभी यहाँ से, लेकिन 7 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे एंड वी विल हैव द फीस्ट, ठीक है। सबको ग्रीट करते, जस्ट नॉर्मल ग्रीटिंग कि भगवान तुम लोगों का भला करे, ठीक है, भगवान तुम लोगों के साथ रहे, ठीक है, ब्लेस करे, ठीक है। लॉर्ड्स एंड ऑल बट मैकबेथ एंड सर्वेंट एग्जिट, ठीक है। सब लॉर्ड्स लोग वहां से चले आते, बैंको भी चला गया, मैकबेथ और उसका सर्वेंट वहां पे खड़ा है, ठीक है। मैकबेथ सर्वेंट को बोलता है, सिरा अ वर्ड विथ यू, अटेंड दोज मेन आवर प्लेजर। तो मैकबेथ बोलता है कि अरे सिरा मतलब फेलो, ठीक है। बोला कि ये सुनो तुमसे बात है कि वो आदमी क्या है, क्या हम लोगों के लिए वेट कर रहे हैं क्या, जिसको आने के लिए बोले थे वो लोग क्या वेट कर रहे हैं। सर्वेंट बोलता है, दे आर माय लॉर्ड विदाउट द पैलेस गेट। तो सर्वेंट बोलता है कि हाँ सर, वो हम लोग के लिए वेट कर रहे हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप उनको बुलाए तो थे ही, वो लोग हैं आगे हैं। मैकबेथ बोलता है, ब्रिंग देम बिफोर अस। बोलता है कि ठीक है, उन लोगों को वहां से लेके मेरे पास सामने लेके आओ। सर्वेंट एग्जिट। तो सर्वेंट जाता है उन लोगों को लेके आने के लिए। To be thus is nothing, but to be safely thus. Our fears in Banco stick deep,
and in his royalty of nature reigns that which would be feared. This much he dares, and to the dauntless temper of his mind he hath a wisdom that doth guide his valor to act in safety. तो मैकबेथ जो है वो अभी बहुत दिमाग लगा रहा है, ठीक है। तो बोलते कि टू बी दस इज नथिंग, कि ऐसे राजा बनना इसका कोई वैल्यू नहीं है, बट बी सेफली दस। देखो मैकबेथ जानता है, वो सोच रहा है कि मैं राजा तो हूं, दैट इज ओके, लेकिन इस वक्त बैंको उसके लिए एक थ्रेट है, और एक राजा जिसके ऊपर एक थ्रेट माने मंडरा रहा है, ठीक है, अ पर्सन, अ किंग हु इज थ्रेटेन्ड बाय समवन, वो तो चैन से तो जी नहीं सकेगा ना, जिसके वजह से वो सोच रहा है कि हमको अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा। मैं सिर्फ राजा नहीं हूं, मैं इनसिक्योर्ड हूं, अभी मेरे को अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा एज द किंग, ताकि मेरे को कोई चैलेंज ना कर सके, ठीक है। वो यहां पे एक तरीके से डर ही रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि बैंको जो है वो बहुत ब्रेव है, वो बहादुर इंसान है, और उसका बुद्धि भी है, ही हैज विजडम टू गाइड हिम, जिसके वजह से वो सेफली कुछ काम करेगा, ठीक है। वो किंग के लिए, लास्ट किंग के लिए तो लॉयल तो है ही, तो हम लोग तो जानते ही है, ही बैंको जो है ही इज वेरी लॉयल टुवर्ड्स द लास्ट किंग डंकन। और मैकबेथ के ऊपर तो शक, हम लोग तो पहले लाइन में तो हम लोग देख लिए थे कि मैकबेथ यू हैव डन समथिंग फाउली टू बिकम द किंग, हम लोग तो ये देख ही लिए थे कि वो मैकबेथ को शक कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैकबेथ भी बैंको को शक कर रहा है, और वो उसको अपने रास्ते से क्लियर कर देगा, ठीक है। देयर इज नन बट ही whose being I do fear and understand him my genius is rebuked, and it is said Mark Antony's was by Caesar। तो वो बोलता है कि मैं और किसी इंसान से डरता नहीं हूं, मैं सिर्फ बैंको से थोड़ा सा उसके ऊपर शक तो करता ही हूं, और उससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। अंडर हिम माई जीनियस इज रिब्यूक्ड, जब बैंको रहेगा तो मेरा बुद्धि जो है वो काम नहीं करेगा, मेरा जो है मैं अपने हिसाब से मैं रूल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बैंको हमेशा मेरे ऊपर नजर टिका के रखेगा। वो कंपेयर करता है जिस तरीके से मार्क एंटनी, ही वॉज ऑल्सो वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, लेकिन सीजर के होते होते वो कुछ नहीं कर पाया। ये मार्क एंटनी सीजर जो है, ये जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर का और एक ड्रामा में उनका कैरेक्टर था, सेंट्रल कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो उनके साथ कंपेयर कर रहा है कि जिस तरीके से बैंको के रहते हुए मैकबेथ का बुद्धि नहीं चलेगा, ठीक है, उसी तरीके से एंटनी का बुद्धि जो है सीजर के होते होते वो नहीं चला। और एक बार जब जूलियस सीजर को मार के हटा दिया गया, तब जाके एंटनी जो है वो अपना बुद्धि खेला, पॉलिटिक्स किया अच्छे से, और वो खुद राजा बन गया, ठीक है। तो सिमिलरली बैंको के जब तक रहेगा, मैकबेथ माने कंप्लीट फ्रीडम के साथ, आजादी से वो रूल नहीं करेगा, अपने हिसाब से वो रूल नहीं कर सकेगा। He chid the sisters when first they put the name of king upon me and bade them speak to him। तो बोलता है कि जब 3 विचेस हमारे सामने पहली बार आए थे, ठीक है, तो बैंको ने क्या किया था, बैंको ने उन लोगों को चाइड किया, उन लोगों को सुनाया था, चुप करने के लिए बोला था, और बोला था कि तुम तो मैकबेथ से बात करो, मेरे से बात करो, हमसे बात करो, हमको तुमसे डर नहीं लगता, ठीक है। Then prophet like they hailed him father to a line of kings। तो ये बोलने के बाद तब 3 विचेस ने बैंको की तरफ घूम के वो लोग प्रिडिक्शन किए थे ना कि he will be the father to a line of kings। बैंको जो है वो किंग्स का फादर बनेगा, मतलब बैंको का बेटा, और उसके नेक्स्ट इन लाइन, ऐसे करते करते उसका पूरा जनरेशन जो है, बैंको विल बी द फादर टू मेनी किंग्स, मतलब कि he will be the start of a generation of a lineage of kings, मतलब कि बैंको का बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसके बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसे करते करते जनरेशन तक चलते रहेगी। 3 विचेस ने ये प्रिडिक्ट किया था। इसका मतलब क्या कि मैकबेथ राजा बन गया, लेकिन उसके बाद मैकबेथ का बच्चा लोग राजा नहीं बनेगा। तो मैकबेथ तो ऑब्वियसली तो उसको तो सिक्योर तो करने का तो सोचेगा ही ना। तुम जस्ट खुद सोचो ऐसे करके कि तुम्हारा पैसा जो है, तुम्हारा धन संपत्ति, घर बार, किंगडम विंगडम, ठीक है, किसी और के हाथ में चलाएगा, तुम थोड़ी ना होने दोगे उसको। सिमिलरली मैकबेथ भी उसको अलाउ नहीं कर सकता, बैंको के बेटों को
राजा बनने उसको अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है। अपॉन माई हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन एंड पुट अ बैरन सेप्टर इन माई ग्रिप, thence to be wrenched with an unlineal hand, no son of mine succeeding। तो बोलता है कि थ्री विचेस ने मेरे को तो राजा तो बना दिया, लेकिन दे हैव पुट अ बैरन सेप्टर एंड अ फ्रूटलेस क्राउन। वो बोलता है कि मेरे बच्चे लोग तो राजा नहीं बनेंगे, तो राजा बनने का मेरा फायदा ही क्या हुआ? जब मेरे बाद मेरे बच्चे राजा बनेंगे ही नहीं, तो ये सेप्टर, सेप्टर मतलब एक डंडा टाइप का होता है, ठीक है, जो राजा लोग अपने हाथ में पकड़ के रखता है, और एक तो मुकुट पहनते हैं ना। दिस सेप्टर एंड द क्राउन शोज द किंग्स पावर। वो दिखाता है कि हाँ यही राजा है, उसके पास अल्टीमेट पावर है। तो मैकबेथ बोलता है कि ये क्या फायदा, थ्री विचेस ने मेरे को ये सेप्टर और ये क्राउन तो दिया था, बट इट इज फ्रूटलेस एंड इट इज बैरन इन द सेंस कि मेरे बच्चे लोग, मेरे फ्यूचर जनरेशन लोग तो राजा नहीं बनेंगे, तो मेरा राजा बनने का मेरा फायदा क्या हुआ? ठीक है। नो सन ऑफ माइन सक्सीडिंग, मेरे कोई भी बच्चे जो है वो सक्सीड नहीं करेंगे, वो राजा नहीं बनेंगे। If it be so, for Banquo's issue have I filled my mind, for them the gracious Duncan have I murdered, put rancors in the vessel of my peace, only for them and mine eternal jewel given to the common enemy of man, to make them kings, the seeds of Banquo kings। तो बोलता है कि मैंने थोड़ी ना राजा बना जस्ट बिकॉज, उसके बाद बैंकों के बच्चों को राजा बनते हुए देखने के लिए, मैं तो राजा उस वजह से तो नहीं बना। आई एम द किंग एंड आई वुड वॉन्ट माई चिल्ड्रेन टू बिकम द किंग्स, मैं राजा बना हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे भी राजा बने। ठीक है, मैं तो इतना काम किया हूं, डंकन को मारा हूं, वो 2 सोल्जर्स को मारा हूं, ठीक है, इतना काम किया हूं, थोड़ी ना बैंकों के बच्चे को राजा बनते हुए देखने के लिए। ठीक है, वाई विल आई गिव अवे माई क्राउन, माई सेप्टर, माई पावर टू द सीड्स ऑफ बैंको, बैंकों के बच्चों को हम क्यों दे देंगे किंगडम? ठीक है, वो तो हो नहीं सकता। rather than so come fate into the list and champion me to the utterance who is there। तो बोलता है कि इससे ज्यादा अच्छा कि मैं ही राजा बन के रहूंगा और मेरे बच्चे राजा बनेंगे, एंड आई विल टेक स्टेप्स। मैकबेथ जो है वो डिसाइड कर लेता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे आई विल बी द किंग और मेरे ही बच्चे लोग राजा बनते रहे। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, राजा बनने के लिए उसको डंकन को मारना पड़ा, ठीक है, तो अपने बच्चों को कंटिन्यूअसली राजा बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बैंको और उसके बच्चों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो डिसाइडेड है, उसका लॉजिक उसके लिए एकदम क्लियर है कि उसको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। इतना तक क्लियर है प्रियांशु? हाँ सर। एंटर सर्वेंट एंड 2 मर्डरर्स। तब सर्वेंट आता है और मर्डरर्स आते हैं, ठीक है, 2 जन मर्डरर्स आते हैं अभी। टू द सर्वेंट, नाउ गो टू द डोर एंड स्टे देयर टिल वी कॉल। सर्वेंट एग्जिट्स। तो मैकबेथ जो है सर्वेंट को बोलता है कि तुम जाओ बाहर, ठीक है, जब तक हम बुलाए नहीं तब तक तुम वहीं पे ही रहना। तो सर्वेंट्स को बोलता है, वॉज इट नॉट यस्टरडे वी स्पोक टुगेदर। तो मैकबेथ जो है उनको बोलता है कि हम लोग कल ही बात किए थे ना, मर्डर्स। इट वॉज सो, इट वॉज सो प्लीज यू योर हाइनेस। बोला कि हाँ हम लोग कल ही बात किए थे। मैकबेथ बोलता है, वेल देन नाउ हैव यू कंसिडर्ड ऑफ माय स्पीचेस, know that it was he in the past times which held you so under fortune, which you thought had been our innocent self। तो मैकबेथ बोलता है कि कल मैंने जो बोला था, whatever I had said yesterday, तुमने उसको अच्छे से सुना है, ध्यान दिया है, ठीक है। वो बोलता है कि याद रखना, नो इट वॉज ही इन टाइम्स पास। वो बोलता है ही मतलब यहाँ पे बैंको, कि वो बैंको था जिसके वजह से तुम इतने अंडर फॉर्च्यून हो, तुम लोग इतने गरीब, इतने तुम्हारा हालत इतना खराब किसके वजह से है? वो बैंकों की वजह से, ठीक है। देखो, बैंकों को इल्जाम लगा रहा है कि तुम लोगों का ये प्रेजेंट कंडीशन, तुम लोगों का ये गरीबी जो है, ये बैंकों के वजह से, ठीक है। वो बोलता है विच यू थॉट हैड बीन आवर इनोसेंट सेल्फ। वो बोलता है कि तुम लोग का जो कंडीशन, तुम लोग तो सोचते कि मेरे वजह से तुम्हारा ऐसा हाल है, लेकिन नहीं, वो बैंकों की वजह से। This I made good to you in our last conference, passed in probation with you, how you were borne in hand, how crossed the instruments, who wrought with them, and all things else that might, to half a soul and a notion crazed, say, thus did Banquo।
तो बोलता है कि मैं देखो तुम लोग को तो साबित कर दिया हूं इन आवर लास्ट कॉन्फ्रेंस, हम लोग जब लास्ट मीट किए थे, ठीक है, हम तुम लोगों को समझा दिए थे, हम तुम लोगों को प्रूव कर दिए थे कि हम बेकसूर है, हम तुम्हारे साथ कुछ खराब नहीं किए, तुम तो हमको इल्जाम लगा रहे थे। तुम्हारा खराब किसने किया? बैंक को किया। ही हैज यूज्ड हिज पावर, ही हैज मैनिपुलेटेड एवरीथिंग, जिसके वजह से तुम्हारा प्रेजेंट कंडीशन इतना खराब है, ठीक है। मैंने तुमको ये प्रूव कर दिया और तुम लोग ये बात को मान लियो ना। तब मर्डरर बोलता है यू मेड इट नोन टू अस, बोलता है कि हाँ सर, आपने हम लोगों को समझाया था, हम लोग मानते हैं कि हम लोगों का ये जो पैथेटिक कंडीशन जो है वो किसके वजह से है, वो सिर्फ और सिर्फ बैंकों के वजह से है, ठीक है। बैंकों ने हमारा ऐसा हाल किया है, ठीक है। अगेन कहीं पे ये लिखा नहीं है कि बैंकों कोई खराब काम किया है, या कहीं पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि बैंकों जो है किसी को मैनिपुलेट किया है या किसी को, बैंकों के वजह से वो गरीब रह गया। मैकबेथ यहाँ पे पूरा गेम खेल रहा है, ठीक है। मैकबेथ उन मर्डरर्स को मैनिपुलेट कर रहा है, बैंकों के खिलाफ वो भड़का रहा है, ठीक है, ताकि ये मर्डरर्स जाके बाद में आके बैंकों को मर्डर करने के लिए अग्री हो जाए और वो काम अच्छे से तमाम करके आए, ठीक है। इसके वजह से मैकबेथ जो है वो बहुत चालाक है, बहुत दिमाग लगा रहा है, ठीक है, बैंकों को अपने रास्ते से हटाने के लिए। तब मैकबेथ बोलता है आई डिड सो एंड वेंट फर्दर, which is now our point of a second meeting. Do you find your patience so predominant in your nature that you can let this go? तो बोलता है कि हाँ मैंने ये बोला है तुम लोगों को, एंड जिसके वजह से हम लोग आज मिल रहे हैं, बैंकों तुम लोगों के साथ इतना खराब काम किया, तुम क्या बैंकों को ऐसे ही जाने दोगे? तुम्हारा नेचर क्या इतना फॉरगिविंग है कि तुम उसके ऐसे ही छोड़ दोगे? उसने तुम्हारा हालत बिगाड़ा है, उसने तुम्हारा परिवार को गरीब रख लिया और तुम उसको ऐसे ही छोड़ दोगे? Are you so gospel to pray for this good man and for his issue, whose heavy hand hath bowed you to the grave and beggared yours forever? तो बोलता है कि तुम लोग क्या इतने भले इंसान हो, तुम लोग क्या इतने ट्रू ऑनेस्ट क्रिश्चियंस हो। क्रिश्चियनिटी में तो लिखा है ना कि सबको माफ कर दो, कोई भी अगर कुछ भी खराब काम करे तो उसको माफ कर दो। तो बोलता है कि तुम लोग के इतने अच्छे क्रिश्चियंस हो कि जो इंसान तुम्हारे खानदान को गरीब कर दिया है, जो इंसान तुम्हारे साथ खराब किया है, तुम उसको छोड़ दोगे, ठीक है। बैंको हैज बेगर्ड यू फॉर एवर, ठीक है, बैंकों के वजह से तुम्हारे बच्चे गरीब रहेंगे, तुम लोग गरीब हो और तुम्हारे बच्चे गरीब रहेंगे, तुम लोग क्या उसको माफ कर दोगे? फर्स्ट मर्डरर बोलता है वी आर मैन माय लीज, ठीक है। तो बोलता है कि नहीं सर, हम लोग मर्द है, वी आर मैन, हम लोग कभी ऐसे करके किसी को माफ नहीं कर सकते। मैकबेथ तब बोलता है आई इन द कैटलॉग्स यू गो फॉर मैन एज हाउंड्स एंड ग्रे हाउंड, mongrels, spaniels, curs, chows, water rugs and demi wolves are kept all by the name of dogs. मैकबेथ दोनों को भड़का रहा है कि हाँ, लिस्ट के हिसाब से तो तुमको तो मैन के हिसाब से तो देख ही सकते हैं, ठीक है, यू आर कैटेगराइज्ड एज मैन, ठीक है। वो बोलता है कि हाउंड्स, ग्रे हाउंड, mongrels, spaniels, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ कुत्ते हैं, वाटर रग, शाउस, डेमी वुल्व्स, ये लोग तो सभी कुत्ते हैं, ठीक है, मतलब इंसल्ट कर रहा है, ठीक है। वो बोलता है कि देखो तुम लोग इंसान देखने में हो, सभी को तो इंसान बोला ही जा रहा है, लेकिन वो कौन इंसान है, कौन है वो मर्द? कुत्ते तो सभी लोग कुत्ते ही हैं, चाहे वो हाउंड हो, चाहे ग्रे हाउंड हो, mongrel हो, या वो छोटा वाला वो वाटर रग, शाउस, डेमी वुल्व्स, ये लोग सब तो कुत्ते के जात के ही हैं, इसलिए उन लोगों को कुत्ता ही बोला जाता है। तुम लोगों को उसी बेसिस पे तुम लोगों को इंसान बोला जाता है, ठीक है। इन द सेंस वो जब बोलता है ना कि यहाँ पे वी आर मैन, हम लोग मर्द हैं, वो एक्चुअली उसको इंसल्ट कर रहा है, उसका मर्दानी को हिट कर रहा है कि तुम तो मर्द तो हो नहीं, तुम लोग बोलने के लिए मर्द हो, सिर्फ नाम से, मुंह से मर्द हो। The value file distinguishes the swift, the slow, the subtle, the housekeeper, the hunter, everyone according to the gift which bounteous nature hath in him closed. तो बोलता है कि देखो इंसान जो है उसको तो कैटेगराइज करना चाहिए, कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, ठीक है, कोई हाउसकीपर बनता है, कोई हंटर बनता है, सबका अलग अलग नेचर अलग है सबका, ठीक है, इंसान सब अलग ही है, ठीक है, लेकिन हम लोग ओवरऑल उसको तो इंसान के हिसाब से ही तो बोल देते हैं, ठीक है। सबका नेचर अलग होता है, कोई राजा बनता है तो कोई गरीब भिखारी बनता है, कोई हाउसकीपर बनता है तो कोई हंटर बनता है, ठीक है।
whereby he does receive particular addition from the bill that writes them all alike. तो वो बोलता है कि जिसका जैसा स्टैंडर्ड होगा, जो जितना मेहनत करेगा, उसको तो वैसे हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, इंसान लोग अलग होते हैं। ठीक है, उन लोगों को भड़का रहा है और वो बोलता है कि हर इंसान को तो इंसान की कैटेगरी में तो कैटेगराइज तो कर दिया था, लेकिन हर इंसान अलग होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो तुम लोग भी तो ऐसे ही हो। ठीक है, जो जितना काबिल है उसको उसके हिसाब से वो मिलेगा। तुम लोग तो काबिल हो, लेकिन तुम लोग तो ये गरीबी में जी रहे, तो क्या ही इंसान हो तुम लोग। ठीक है, एंड सो ऑफ मैन, तो बोलता है कि इंसान जिस तरीके से डॉग्स को कैटेगराइज किया जाता है, इंसानों को भी कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग इंसान को अलग अलग, चाहे वो राजा हो चाहे वो स्लेव हो, सबको इंसान ही बोला जाता है, लेकिन सब लोग इक्वल नहीं हो सकते। नाउ इफ यू हैव अ स्टेशन इन द फाइल, not in the worst rank of manhood state, and I will put that business in your bosoms, whose execution takes your enemy off, grapples you to the heart and the love of us, who will wear our health but sickly in his life, which in his death were perfect. तो बोलता है अगर तुम लोग लिस्ट ऑफ मैन में तुम लोग अगर अलग हो, अगर तुम बाकी सब इंसानों से अलग हो, तो मैं तुम लोगों को कुछ एक काम दूंगा। अगर तुम बाकी सब इंसानों के जैसे हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, यू आर नॉट यूजफुल टू मी, तुमको कुछ काम नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम लोग अलग हो तो हम तुमको एक काम देंगे जिससे तुम्हारा दुश्मन जो है वो भी रास्ते से हट जाएगा। तुम्हारा दुश्मन कौन है? वो बैंको है। ठीक है, और वो बोलता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा, तुम्हारा स्टेशन, तुम्हारा जिंदगी ठीक हो जाएगी, और यू विल बी प्रोपेल्ड इनटू माय लिस्ट ऑफ फेवर्ड पीपल। मैं तुम लोगों को ब्लेस करूंगा, तुम लोगों का सपोर्ट करूंगा। मेरा खुद का जिंदगी जो है इट इज सिकली। वो बोलता है कि बैंकों के जिंदा रहने के वजह से मेरा जिंदगी खराब ही है, वो अगर मर जाता तो मेरा जिंदगी परफेक्ट हो जाता। अगर तुम लोग ऐसे इंसान हो जो दूसरों से अलग हो, अगर तुम लोग बदला लेना चाहते हो, तो बोलो, हम तुमको बैंकों को मारने का काम देंगे जिससे तुम्हारा दुश्मन भी हट जाएगा और मेरा जिंदगी भी ठीक हो जाएगा। इतना तक क्लियर है प्रियांशु? हाँ सर। इतना तक समझ में आ गया पूरा अच्छे से? हाँ सर। कोई दिक्कत हुआ? नहीं, चलो शाबाश। सेकंड मर्डरर बोलता है, आई एम वन माय लीज whom the wild blows and buffets of the world hath so incensed that I am reckless what I do to spite the world. तो सेकंड मर्डरर बोलता है कि मैं वो इंसान हूं, ये दुनिया का तूफान जो है, दुनिया में इतना मेरे को इतना परेशान किया है, इतना हर्डल्स आए मेरे जिंदगी में, इसके वजह से आई हैव बिकम रेकलेस। मैं इस दुनिया को फोड़ देना चाहता हूं, आई वांट टू स्पाइट द वर्ल्ड। ठीक है, मेरा जो कंडीशन है मैं उसको इंप्रूव करना चाहता हूं, इसलिए मैं वो इंसान हूं जो बदला लेने के लिए राजी हूं, अग्रीड हूं मैं। ठीक है, फिर फर्स्ट मर्डरर बोलता है एंड आई अनदर, तो दूसरा वाला भी बोलता है मर्डरर कि मैं भी हूं। सो weary with the disaster, stuck with fortune, that I would set my life on any chance to mend it or to be rid of it. तो फर्स्ट मर्डरर बोलता है कि मेरे जिंदगी में भी इतना ज्यादा डिजास्टर्स है, इतना ज्यादा पैसा का लेके इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि आई विल टेक अप एनी चांस, कोई भी मौका मिले कि मैं अपने वरना जिंदगी को सुधार दूं, वरना अपना जिंदगी को खत्म कर दूं, मैं वो चांस ले लूंगा। मतलब ये दोनों मर्डरर्स जो है दे आर डेस्परेट टू डू समथिंग टू इंप्रूव देयर लाइफ, जिसके वजह से जब मैकबेथ उसको बैंकों को मर्डर करने के लिए ऑर्डर देता है, वो लोग एक सेकेंड में एग्री कर लेते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग ये काम कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैकबेथ बोलता है, बोथ ऑफ यू नो बैंको वॉज योर एनिमी मर्डरर्स, ट्रू माय लॉर्ड। तो मैकबेथ बोलता है कि तुम लोग दोनों ही जान लो कि बैंको तुम्हारा दुश्मन था। ठीक है, तो मर्डरर बोलता है कि हाँ हाँ सर, आप सही बोल रहे। मैकबेथ बोलता है, सो इज ही माइन, and in such bloody distance that every minute of his being thrust against my nearest of life. तो वो बोलता है
कि बैंको मेरा भी दुश्मन है और जब तक बैंको जिंदा रहेगा हम शांति से जी नहीं सकेंगे, ठीक है। वो जब तक जिंदा रहेगा ही इज अ थ्रेट टू माई लाइफ एज वेल, वो मेरे लिए भी खतरा ही बन के रह रहा है। And though I could with barefaced power sweep him from my sight and bid my will avouch it, yet I must not. For certain friends that are both his and mine, whose loves I may not drop, but wail his fall, who I myself struck down. तो वो बोलता है कि मैं तो राजा हूं, ठीक है, मैं चाह के मैं बैंको को यहां से तो निकाल दे सकता हूं, आई कैन सेंड हिम टू एग्जाइल, आई कैन सेंड हिम टू डेथ, मैं उसको मरवा भी दे सकता हूं, मैं तो राजा हूं, मैं तो कुछ भी करवा सकता हूं। लेकिन बैंको और मेरा ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका सपोर्ट मेरे को जरूरत है। बैंको का बहुत सारे ऐसे खास दोस्त लोग हैं जो जिसका सपोर्ट हमको बहुत ज्यादा जरूरत होगा। अगर हम बैंको को ऐसे करके निकलवा दे किंगडम से या उसको अगर मरवा दे तो वो लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो तो मैं अपने पाँव में ही कुल्हाड़ी मारूंगा, वो तो मेरे लिए ही खराब हो जाएगा उल्टा। इसलिए मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, जिसके वजह से तुम लोगों को यहां पे बुलाया गया है, तुम लोग कर दो मेरे लिए। एंड thence it is that I to your assistance do make love, masking the business from the common eye for sundry weighty reasons. तो वो बोलता है कि इस चीज के वजह से मैं तुम लोगों का असिस्टेंस लेना चाहता हूं, ठीक है। मैं खुद तो कुछ नहीं कर पाऊंगा बिकॉज सब लोग तो मेरे को जानते हैं कि मैं राजा हूं। अगर मैं बैंको को अगर किंगडम से निकाल दूं तो सब लोग मेरे को ब्लेम करेंगे, क्योंकि बैंको के तो बहुत सारे सपोर्टर्स है, फॉलोअर्स है, ठीक है। इसलिए मैं तुम लोगों को यूज कर रहा हूं ताकि नॉर्मल लोगों के नजरों से हकीकत छुपी हुई रहे, ठीक है। सेकेंड मर्डर बोलता है वी शैल माई लॉर्ड परफॉर्म व्हाट यू कमांड। तो सेकेंड मर्डर बोलता है कि हाँ सर, हम जो आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। फर्स्ट मर्डर बोलता है दो आवर लाइव्स। तो फर्स्ट मर्डर कुछ बोलने जा रहा है, सेकेंड मर्डर तो इमीडिएटली एग्री कर ले कि हाँ सर आप जो बोलेंगे हम करेंगे। फर्स्ट मर्डर कुछ बोलने गया लेकिन मैकबेथ उसका बात को काट दिया, पूरा बोलने नहीं दिया। मैकबेथ बोलता है योर स्पिरिट शाइन थ्रू यू, within this hour at most I will advise you where to plant yourself, acquaint you with the perfect spy of the time and the moment on it, for it must be done tonight, and something from the palace. Always thought that I require a clearness. तो बोलता है कि तुम लोगों का जो स्पिरिट है तुम लोगों के चेहरे में दिख रहा है, आई कैन सी कि तुम लोग एकदम रेडी हो, तुम लोग एकदम एनर्जाइज हो ये काम करने के लिए, ठीक है। तो बोलता है कि विद इन दिस आवर, बहुत जल्दी ही मैं तुम लोगों को बोल दूंगा कि तुम लोगों को कहां पे खड़ा रहना पड़ेगा। आई विल एडवाइज यू वेयर टू प्लांट योरसेल्फ, ठीक है, कहां पे चुपके खड़ा रहना पड़ेगा। एंड सही मौका देख के, सही टाइम देख के, सही मौका देख के तुम बैंकों को खत्म कर देना। एंड इट मस्ट बी डन टुनाइट, ये आज ही करना पड़ेगा, ठीक है। एंड समथिंग फ्रॉम द पैलेस, वो बोलता है कि पैलेस से थोड़ा सा दूरी में करना पड़ेगा ताकि लोगों को इमीडिएटली शक भी ना हो जाए कि ऐसा हुआ है, ठीक है। वो बोलता है कि आई रिक्वायर अ क्लियरनेस, ठीक है, और काम हो जाने के बाद तुम लोग आके मेरे को इन्फॉर्म करके जाना, ठीक है। मेक श्योर कि एक बैंकों को मर्डर जो है ये पूरा अच्छे से हो जाए, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। एंड विथ हिम टू लीव नो रब्स नॉर बॉचेस इन द वर्क, Fleance his son that keeps him company, whose absence is no less material to me than his father's, must embrace the fate of that dark hour. Resolve yourselves apart, I will come to you anon. तो बोलता है कि बैंकों के साथ उसका बेटा भी जाएगा, फ्लियंस उसके साथ जा रहा है, उसके साथ है, ट्रैवल कर रहा है, उसका भी एब्सेंस अगर हो जाए तो मेरे को कोई परवाह नहीं होगा, ठीक है। जिस तरीके से बैंकों के मरने के वजह से भी मेरे को कुछ आएगा जाएगा नहीं, ठीक है। फ्लियंस को भी मार देना, ठीक है, फ्लियंस को भी तुम वहां पे खत्म कर देना, ठीक है। बोथ द फादर एंड द सन मस्ट बी किल्ड, बैंको और फ्लियंस दोनों को मार देना पड़ेगा। तो बोलता है कि तुम लोग अपने आप को एकदम रेडी कर लो, रिजॉल्व योरसेल्फ अपार्ट, हम तुम्हारे सामने जल्दी आके तुमको ऑर्डर दे देंगे कि कब कहाँ पे क्या जाना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, कहाँ पे छुपना है, मैं सब कुछ बोल दूंगा, ठीक है। तो मैकबेथ जो है वो मर्डरर्स को हायर कर लेता है, ठीक है। मर्डरर्स बोलता है वी आर रिजॉल्व माय लॉर्ड, तो लोग बोलते हैं कि हाँ सर हम लोग एकदम रेडी है, हम लोग डिसाइडेड है कि हाँ करेंगे। मैकबेथ बोलता है आई विल कॉल अपॉन यू स्ट्रेट, अबाइड विद इन, तो बोलता है कि ठीक है
मैं तुमको बहुत जल्दी बुलाऊंगा, तुम लोग अभी जाके अंदर जाके वेट करो, मर्डरर्स एग्जिस्ट, तो वहां मर्डर वहां से चले जाते। इट इज कंक्लूडेड, बैंको thy soul's flight, if it find heaven must find it out tonight। तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि चलो, तो ये तो डन डील है, ठीक है, मर्डरर्स को मैंने बोल दिया है, ये तो बैंको तो आज ही मरेगा। बोला है कि बैंको तुम्हारा आत्मा को तो आज ही यहां से निकलना पड़ेगा, इट विल फ्लाई ऑफ टू हेवन टुनाइट, आज ही जाना पड़ेगा उसको, और अगर हेवन जाएगा तो उसको जगह देख लेना पड़ेगा अपने लिए हेवन में। मतलब वो बोलना चाहता है कि बैंको तुम्हारा मौत तो निश्चित है, यू विल श्योरली बी पुट टू डेथ टुडे, आज ही काम तमाम हो जाएगा। इतना तो क्लियर है प्रियांशु? हाँ सर। चलिए, ये हो गया हम लोग का एक्ट 3 सीन 1।